Hello guys, my name is Mohammad Sahil and I'm working here at Selected as a cyber security trainer. So this is a long journey for me to be selected here. I have done like cyber security courses. My educational background is like BTech Computer Science from Aurangabad, and I do have a 6-month experience as a endpoint analyst where I working as a security operational center also. So अब हमारा मेन टॉपिक है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस क्यों नहीं हो पा रहे, उनकी जो स्किल्स है वो हमारी इंडस्ट्री के साथ मैच क्यों नहीं खा पा रही है। उसका बेसिक रीज़न है हमारी जो स्किल्स है वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक स्टूडेंट जो है कॉलेज अटेंड करता है खाली अपनी अटेंडेंस के लिए, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करता है एक बुक और जर्नल को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो उसकी स्किल्स को किस तरह बेटर कर सके, उसका परफॉर्मेंस किस तरह बेटर हो सके। हम यहाँ Selected पे हमारा मेन फोकस इसी बात पे होता है कि हम बच्चों को किस तरह स्किल उनकी पॉलिश कर सके, उनको वेल फर्निश कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी कर सके, ताकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एंटर हो तो वो उनके स्किल्स को वहाँ पे शो कर सके, अपने इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सके बिना किसी डर या झिझक के। मैं यहाँ पे एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर काम करता हूँ। तो हम जंप करते सीधा वेबसाइट में और देखते कि साइबर सिक्योरिटी में हमें क्या बेनिफिट्स है, हमारे लिए क्या जॉब ओपनिंग्स है और किस तरह हमारा फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी करके सिक्योर हो सकता है। ये हमारी वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे सीधा जंप करेंगे अवर कोर्सेज़ पे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है। अभी हम पहले साइबर सिक्योरिटी का ओवरव्यू ले सकते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी का डिस्क्रिप्शन है। साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली है क्या, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लोगों को ये रिलेशन में करने लगते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक हैकर तो होता है लेकिन वो हमेशा गलत काम करने के लिए होता है। हम लोगों को इस बात को काउंटर करना है कि हैकर ज़रूरी नहीं है कि वो एक गलत काम ही करे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये भी एक हैकर का काम होता है। तो साइबर सिक्योरिटी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक साइबर सिक्योरिटी जो अपना एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, डेटा को सिक्योर करना और स्टील होना, चोरी होने से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद जो हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं हैकर्स। अब हैकर्स जो मेनली इस काम को जो करते हैं, यानी चोरी होने से बचाना, हैकिंग होने से बचाना, डेटा लीक होने से या फिर डेटाबेस से रीच आउट होने से जो बचाया जाता है वो हैकर का काम होता है। हैकर भी 3 टाइप के होते हैं हमने देखे, एक वाइट हैट हैकर हो गया, एक ग्रे हैट हो गया, एक ब्लैक हैट हो गया। वाइट हैट हैकर सुन के ही आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि उसका काम सेफ होगा। वो किस तरह वर्क करते हैं। वाइट हैट हैकर का बेसिक काम ये होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होकर उसके ऑर्गेनाइजेशन के फ्लॉज को निकालना और उसे रिपोर्ट करना कि आपकी वेबसाइट में, आपके नेटवर्क में ये खामियां हैं, ये कमज़ोरी है, आप इसको दूर कीजिए। इसी तरह इसका बिल्कुल अपोजिट होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर्स। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को चुराने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स आते हैं। और लास्टली हमारे ग्रे हैट हैकर, इसको आप सुन के आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये मिडल में होते हैं। इनको जिस तरह एक आम आदमी होता है उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट्स रहते हैं वो उसकी तारीफ़ करता है और जिससे उसको प्रॉब्लम्स होती है वो उसकी बुराई करता है। इसी तरह एक ग्रे हैट हैकर होता है, उसको जो बेस्ट लगता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेस्ट करने की कोशिश करता है और उसको जो बैड लगता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डेटा को स्टील करता है। अब यहाँ पे हम अगर साइबर सिक्योरिटी के क्विक ओवरव्यू रोड मैप में जाएंगे तो हमको पहले लर्न करना पड़ता है नेटवर्किंग होता है हमारा। अब बहुत क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्किंग क्यों पढ़ना है हमें। साइबर सिक्योरिटी है तो नेटवर्किंग का क्या रिलेशन है। तो इसके लिए बेसिक काउंटर ये है हमारा, नेटवर्किंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में या नेटवर्क में किस तरह काम करता है, एक डोरवे की तरह, पाथ की तरह। अभी फॉर एग्जांपल अगर चोर है उसको किसी घर में चोरी करनी है, इंटर करना है, तो वो कहाँ से इंटर करेगा। जाहिर सी बात है एक रास्ता होगा उसके पास कि हाँ मुझे इस तरह रोड से जाना है, स्टेशन के सामने वाली रोड लेना है और इंटर होने के लिए एक डोर होगा, मुझे डोर को
क्रॉस करना है। तो ये जो पाथवे हमको मिलता है वो पाथवे हमारा डिजिटल इन्वायरमेंट में नेटवर्किंग होता है। तो हमको पहले अपने डोरवे को पहचानना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद हम हैकिंग परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर जो भी डेटा लीक्स है, वीकनेस है, वो हम इन्फॉर्म करेंगे। अब इसको सिंपल आप इसी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक घर जो हो गया वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसका डोर, उसका पाथवे हमारा नेटवर्क हो गया, और उसमें जो लगा हुआ ताला है वो हमारी सिक्योरिटी है। अब उस ताले को तोड़ना ही एक हैकर का काम होता है। ये एकदम इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब फिर इसके बाद हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ स्किल एक्टेड में हम हैकिंग सिखाएंगे, बट इथिकल वे में। इथिकल यानी लीगल दायरे में रह के, कि हाँ हम किसी को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स क्या हो ये हम देख के इथिकल हैकिंग अंडरस्टैंड करेंगे। इथिकल हैकिंग के लिए हम बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, हम काली लिनक्स जैसे टूल्स पे काम करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और मेन पॉइंट आता है एडवांस वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसका अभी करंट में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बूम है। क्यों? ये क्या काम करता है असल में? जो हमारी जितनी भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं, चाहे आप गूगल को देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, या फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जो हम यूज़ करते हैं, स्नैपचैट्स, प्ले स्टोर, गेम्स जितने भी हो गए, ये हमारे काउंट होते हैं एप्लीकेशन और वेब्स में। तो इनकी सिक्योरिटी का जो ध्यान रखा जाता है वो एक VAPT एनालिस्ट के थ्रू रखा जाता है। वो स्कैनिंग करता है, जो भी उसके अंदर वीकनेस है, फ्लॉज है, वो रिपोर्ट करता है कि आपकी वेबसाइट में ये वीकनेस है, इसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आप इसको दूर कीजिए। ये एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टर एनालिस्ट का काम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, इनको काउंटिंग में टॉप पे लिया जाता है। इनकी जॉब ओपनिंग्स भी आप अगर चेक करेंगे ऑनलाइन गूगल्स पे, हमारे जॉब पोर्टल्स पे, तो इनकी ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा बूम में चलती है। इसके बाद हमारा आता है कंप्लायंस हो गया। कंप्लायंस बेसिकली हमारे जो सिक्योरिटी रूल्स हो गए, ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ISO 27001 जो है रिलीज़ करता है। ये इसको मैं सिंपल इस तरह बता सकता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल को पास करती है कि हाँ आपका ट्रैफिक का ये रूल होगा, आपका लाइक लॉकडाउन है या फिर नाइट कर्फ्यू है तो 10 बजे के बाद हमारी सारी शॉप्स बंद हो जाएगी। तो उसी तरह ISMS जो है कुछ रूल पास करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनियों के लिए, कि आप ये रूल को फॉलो कीजिए तो आपकी कंपनी में जितने भी डेटा है आपका वो सिक्योर रहेगा। और इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए जो बंदा मौजूद होता है वो हमारा आता है कंप्लायंस गवर्नेंस एनालिस्ट। वो ध्यान रखता है कि जो रूल हम ISMS ने रिलीज़ करे हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते। इसी तरह हम देखेंगे हमारा लास्ट लाइक इसमें जॉब ओपनिंग्स कितनी है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो लाइक हर दिन मतलब हर दिन जिस तरह अटैक्स, फिशिंग्स और डेटा लीक्स बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से जॉब ओपनिंग्स खुलती जा रही है, उसके हिसाब से नए नए जॉब पोर्टल्स खुलते जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट साइबर सिक्योरिटी मुझे क्यों लगता है, तो लाइक मैं इसके लिए ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिस तरह हम ह्यूमंस होते हैं, जब तक ह्यूमंस है तब तक डॉक्टर का रहना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं तो बीमारी है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद है। इसी तरह हमारे जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, हमारा कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, ये सर्वर्स हो गए, इसके जब तक हमारी टेक्नोलॉजी वर्क करेगी तब तक हमारे जो साइबर अटैक्स बढ़ते जाएंगे, वायरसेस, ट्रोजन बढ़ते जाएंगे, फिशिंग मेल बढ़ते जाएंगे। तो वो बढ़ते रहेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वो टाइम पे हमारे आते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। यानी ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन या ऐसी स्किल है जो कभी फेल नहीं हो सकती कि हाँ आपने साइबर सिक्योरिटी किया और 1-2 साल आपने जॉब्स वगैरह की, उसके बाद लाइक जॉब ओपनिंग्स नहीं है। AI भी आपकी जॉब्स लेने से डरेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में भी आपके AI को हैक कर ले, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए मतलब मुझे तो सबसे सेफेस्ट गोल इसका साइबर सिक्योरिटी का यही लगता है। तो यहाँ स्किल एक्टेड में हम बेसिकली सिर्फ कोर्स नहीं देते, हम बच्चों की स्किल्स को पॉलिश करते हैं कि वो किस तरह इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मैच करे।
हम उनको एक स्किल सिखाते हैं, किस तरह से उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप किस तरह इंटरव्यू में जाए। आपकी प्रिपरेशन उनके कोर्स के हिसाब से कराई जाती है। लाइक अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स को लिए हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। हमारे पास अदर कोर्सेज भी है लाइक डेटा साइंस, पावर BI, AI, फुल स्टैक। तो हर कोर्सेज के हिसाब से आपको इंटरव्यू ट्रेनिंग दी जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उनका काउंटर अटैक किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं अदर देन क्लासेस के अलावा घर पे रहकर। हम लैब्स लेते हैं, हमारा डेली 2 वीक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहते हैं जिसमें टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके क्वेश्चन को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो एज अ साइबर सिक्योरिटी आपको जो है, अगर फिर भी अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स है लाइक मुझे साइबर सिक्योरिटी करनी है, किस तरह करनी, तो आप हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे मीट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं कि हाँ मुझे साइबर सिक्योरिटी करने से क्या फ़ायदे, वो आपको बेस्ट वे तरीके में समझा सकते हैं कि हाँ इससे आपके क्या फ्यूचर गोल्स इन्हांस हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप और भी हमारे कोर्सेज़ को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि पावर BI, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट भी है। यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना नहीं है, बेसिकली हमारा काम जो है आपकी स्किल्स को पॉलिश करना है, उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मीट कराना है कि इंडस्ट्री को एक्चुअली में चाहिए क्या, हम उस हिसाब से वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्किल एक्टेड पे हमारे जितने भी टीचर्स वगैरह है उनका बैकग्राउंड भी IT इन्वायरमेंट में जॉब रह चुका है, उन्होंने जॉब्स वहाँ पे की हुई है, उनको आइडिया है किस तरीके से हमको रेडी होना चाहिए, क्या स्किल्स नीडेड है एट अ रियल टाइम। ये हमारा मेन फोकस रहता है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू सी यू एट स्किल एक्टेड नाउ। थैंक यू।